यूक्रेन और रसिया के बीच छिड़ी जंग, हजारों भारतीय समेत फंसी है जौनपुर की यह होनहार बिटिया। आपको बता दें, खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से है। जिले की एक होनहार बेटी भी यूक्रेन में फंस गई है। आज रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने की खबर मिलते ही इस बिटिया के परिवार वालों समेत पूरा इलाका उसकी सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। खेता सराय क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी डॉक्टर गजेंद्र पांडे की पुत्री गरिमा पांडे वह यूक्रेन के डेनिप्रो यूनिवर्सिटी में MBBS चतुर्थ वर्ष की छात्रा है। यूक्रेन पर हमले की खबर से माता पिता समेत अन्य परिजन भी चिंतित हैं। पिता गजेंद्र पांडे ने भारत सरकार से बेटी समेत अन्य भारतीय छात्रों को सुरक्षित लाने की मांग की है। गजेंद्र पांडे के मुताबिक यूक्रेन में हालात बिगड़ने से पहले ही वो बेटी को वापस लाने की जुगत में जुट गए थे। गरिमा की सकुशल फ्लाइट के वापसी के लिए उन्होंने 35,000 रुपये भी यूक्रेन भेज दिया था। उन्होंने बताया कि गरिमा को 3 मार्च को यूक्रेन के ओडेसा से वाया दोहा कतर होते हुए दिल्ली वापसी की फ्लाइट का टिकट भी मिल गया था, लेकिन जब आज बात हुई तो पता चला कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। इस कारण ज़्यादातर एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। कुछ छात्रों को एयरपोर्ट से भी लौटा दिया गया है। गरिमा ने अपने पिता को बताया कि हमें अपने कमरे में ही रहने और दूतावास से संपर्क में रहने को कहा गया है। ATM और खाने पीने की सामग्री की दुकानों पर मारामारी की स्थिति है। डॉक्टर गजेंद्र पांडे ने कहा कि भारतीय छात्रों के भविष्य को देखते हुए तत्काल भारत सरकार को सक्रिय होना चाहिए। उन्होंने सरकार से यूक्रेन संकट में फंसे छात्रों की मदद की गुहार लगाई है। यूक्रेन के ताज़ा माहौल को देखते हुए वे भारतीय अभिभावक बेहद चिंतित हैं, जिनके कलेजे के टुकड़े वहां पढ़ने के लिए गए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने जानकारी देते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय यूक्रेन से छात्रों सहित लगभग 18,000 भारतीयों को वापस लाने के लिए कदम उठा रहा है। यूक्रेन में हवाई क्षेत्र बंद है, इसलिए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। मैंने यूक्रेन में मलयाली छात्रों से फोन पर बात की है। यूक्रेन के दक्षिण इलाकों में रहने वाले भारतीय छात्रों ने हमें बताया कि उन्हें खाना, पानी और बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि छात्र और अभिभावक घबराए नहीं, सरकार ने इराक जैसी जगहों से भी भारतीयों को वापस लाए हैं सकुशल। आपको बता दें, यूक्रेन में भारत के राजदूत पार्थ सतपथी ने कहा कि हम यहां प्रशासन के संपर्क में हैं। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास स्थिति को देखते हुए पूरी तरह से सतर्क है और प्रयास कर रहा है कि हमारे नागरिकों को यहां यूक्रेन से कैसे निकाला जा सकता है। वहीं आपको बता दें, कीव में भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि यूक्रेन के हवाई क्षेत्रों को बंद करने के मद्देनजर विशेष फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। दूतावास की वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट और एक नंबर पर भारतीय दूतावास से संपर्क करने को भी कहा गया है। वहीं यूक्रेन में भारतीय राजदूत की तरफ से दूसरी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया कि कीव में दूतावास खुला है और काम कर रहा है। हम इस कठिन परिस्थिति का समाधान खोजने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने अपनी तीसरी एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि अगर किसी भारतीय नागरिकों को हवाई सायरन या बम की चेतावनी मिल रही है तो वे बम बचाव घरों में चले जाएं। बेटी जो है गरिमा पांडे यूक्रेन में MBBS 4th ईयर की छात्रा है। आज हम सुबह से TV देख रहे हैं, रूस के द्वारा जो आक्रमण किया गया है, बहुत हम लोग, हमारा पूरा परिवार से बहुत चिंतित है। भारत सरकार से कि रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से आग्रह करते हैं कि भारतीय छात्र जितने भी वहाँ फंसे 18,000 छात्र सकुशल भारत में लाने की कृपा करें। और माननीय मोदी जी ने कई बार इस तरह से किया है, जब विदेशों में कभी आक्रमण हुआ है तो उन्होंने सकुशल तमाम जो भारतीय छात्र उनको वापस लाने का काम किया है।